नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर देश के 16 सियासी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इन सभी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर ब्लूमबर्ग से बात की थी। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में सीडीएस अनिल चौहान का इंटरव्यू क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि इस बयान में ये माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छुपा रही है। इस तरह के कई सवालों के जवाब के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को स्पष्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तित्व श्रेय ले रहे हैं। पीएम को बताना भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की शर्तें क्या थी। क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? सीजफायर एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का हक है। मीडिया से बातचीत में सपा के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि कूटनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से कई देशों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनके तथाकथित मित्र मिस्टर ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये बातें देश के लिए चिंताजनक है। इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। ट्रंप की घोषणा से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है, इस पर चर्चा जरूरी है। संसद सत्र बुलाना जरूरी है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जब विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी जा सकती है, तो फिर हमारे खुद के देश में आखिर क्यों नहीं? और इसी को लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा गया और ये पत्र स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं लगातार कि कैसे लगातार पत्र के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी से ये अपील की जा रही है कि विशेष सत्र को बुलाइए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जितने भी सवाल बचे हुए हैं जो हमें जानने की जरूरत है वो सवाल रखे जाएंगे और उनका जवाब देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डेलीगेशन भेज सकते हैं, जब प्रतिनिधि मंडल को भेजा जा सकता है, विदेशों में जाकर ये मैसेज देने की कोशिश जब की जा सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरीके से काम किया, हमारी भारत की सेना ने कैसे काम किया, केंद्र सरकार ने कैसे काम किया, तो फिर जब हमारे खुद के देश में जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो आखिर इनसे मोदी सरकार पीछे क्यों हट रही है। तो तमाम तरह के सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, सभी विपक्षी दल देखिए किस तरीके से एक बड़े मुद्दे के तौर पर इसे देख रहे हैं और लगातार विशेष सत्र की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार देखिए किस तरीके से जो घमासान है वो जारी है और इस मुद्दे को काफी ज्यादा चिंताजनक भी बताया गया है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हट रहे हैं। तो विपक्षी दलों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है, लगातार लेटर के माध्यम से बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इस विशेष सत्र को बुलाया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तमाम बातें हैं वो रखी जाएंगी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार जो घमासान जारी है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या विशेष सत्र बुलाने पर ही इसका समाधान जो है वो मिल पाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी से कई सवाल जो है वो किए हैं और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से दारा सिंह जी जुड़े हुए हैं। दारा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे और कांग्रेस से अनिल शर्मा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल शर्मा जी, ये विशेष सत्र की जो मांग लगातार की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो आखिर क्यों? देखिए, पहलगाम हमले पर ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पूरे देश ने इनको समर्थन दिया। सारे विपक्षी दलों ने खुलेआम ये समर्थन दिया कि हम आपके साथ हर पल आपके साथ हैं। सीज फायर के समय पर विपक्ष को बिल्कुल भी भरोसे में नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है, सीज फायर आपने आपके तथाकथित मित्र ट्रंप जी के कहने पर आपने सीज फायर कर दिया,
बाद में भले ही कह दिया हम किसी के दबाव में नहीं, अपने मन से कर रहे हैं। खैर, जब देश, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जब डेलीगेशन देश से बाहर भेजे जा रहे हैं तो सदन में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। बस इतनी सी मांग विपक्ष कर रहा है। 16 पार्टियों ने पत्र लिखा जिसमें 16 पार्टियों के 200 सांसदों के हस्ताक्षर का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि विशेष सत्र बुलाने पर इस पर चर्चा की जाए। सरकार इस देश की खुलकर हिंदुस्तान के समर्थन में आया तो चिंता का विषय। एक देश बता दीजिए कौन सा देश आपके समर्थन में। मोदी जी ने तमाम देशों के दौरे किए, खुलकर कौन सा देश हमारे हिंदुस्तान के समर्थन में आया उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी दल सशस्त्र बलों का धन्यवाद करना चाहते हैं जी। इस देश की जनता जानना चाहती है आखिर सदन में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती सरकार। सदन में चर्चा होगी जी तो निश्चित है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर सारे जब दल एक साथ हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, तो इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि आखिर क्या क्या उस हमले में हुआ, क्या क्या कार्रवाइयां हुई, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां प्रॉपर मिले। जी ठीक है अनिल जी। दावा सिंह जी, समाजवादी पार्टी भी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। विशेष सत्र की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है कि भाई पीएम मोदी आए और विशेष सत्र जो है रखें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के। आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जानना चाहूंगी, क्या कुछ जरूरत लग रही है कि विशेष सत्र को बुलाया जाना चाहिए? दारा जी। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी रात में पोस्टर लेकर लखनऊ की गलियों में लगा रही थी। तो देश जानना चाहता है कि इतना बड़ा एक घटना होती है देश के अंदर के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 300 किलोमीटर अंदर आते हैं लोग और गोली चलाकर चले जाते हैं भारत के अंदर। अगर इस सत्र में मोदी जी को बुलाया जा रहा है तो मोदी जी डर क्यों रहे देश से? देश की जो जनता है वो जानना चाहती है कि अगर पहलगांव में हमला हुआ तो क्यों हुआ, और उसके बाद देश की सरकार जो जिसको जनता ने चुना वो क्या करना चाहती है। आप विदेश भेज दीजिए और देश के लोगों से छुपा के रखोगे तो ये तो पूरी तरह से एक बेईमानी हो रही है देश के साथ। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता से दूर जाने लगते हैं, जब इनको लगता है कि मैं चुनाव हारने वाला हूं, तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। चाहे आप इससे पहले पुलवामा हमला देख लीजिए, उनमें जो दोषी जांच होनी थी वो जांच रोक दी गई, जो दोषी थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आपकी तो ये जो घटना हुई, ये तो साफ तौर से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही कराया गया, क्योंकि उनको कानपुर आना था मोदी जी को, कानपुर से आकर बिहार में गए, साफ साफ दर्शाता है। और 300 किलोमीटर हथियार लेकर लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए उनके चेहरे सामने आने चाहिए। हमें लगता है कि जब संसद भवन में जो सवाल पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन सवालों को दबाकर न उनको जवाब देगी, देश की जनता को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ है। ठीक है, ठीक है दादा जी। आकाश राय जी, आकाश जी, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए, ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र को बुलाया जाए, उस पर चर्चा करें, ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बातें रखें। यह भी सवाल उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना डेलीगेशन जो है वो विदेश भेज सकते हैं, वैश्विक स्तर पर संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं, तो आखिर हमारे देश में जब जरूरत है इसको जानने की, तो प्रधानमंत्री मोदी पीछे क्यों हट रहे हैं इससे? आकाश जी। नहीं, कहीं कोई पीछे नहीं हट रहा है और हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग फ्रंट फुट पे खेलने वाले लोग हैं। और रही बात जो विपक्ष की मांग की, तो विपक्ष का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको अपनी मांग रखने का अधिकार है। वो अपनी मांग रख रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए। बाकी ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के पे डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं।
लेकिन जो बात अभी इसमें निकल के आई कि विदेशों में डेलीगेशन भेजा जा रहा है, तो सदन में क्यों नहीं बताया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको बताया जाना चाहिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये बार बार कहा है कि अभी ये ऑपरेशन जारी है, तो जो चीज अभी पूरी नहीं हुई है उसके बारे में आधी अधूरी जानकारी सदन में देना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग मांग उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी आके बोले, प्रधानमंत्री जी आके बोले। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो आपको क्या हासिल होगा? प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी देश की जनता है। देश की जनता के लिए काम करने के बाद उनको समय नहीं मिलता है कि वो आप लोगों की इस प्रकार की भाषा को सुने। अभी समाजवादी पार्टी के एक साथी क्या कह रहे थे कि कैसे हमला हो गया, 300 किलोमीटर कौन लोग आगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जाते भाई? आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हो, उलूल जुलूल आरोप लगाते हो, मुंह में जो आता है भाई कुछ भी बक देते हो। भाजपा ने कराया, भाजपा ने कराया, तो जाओ कोर्ट। हवा में कुछ भी बोलने के लिए चैनल पे मत बैठा करिए आप लोग। बात यहाँ पे जो हो रही है उस पर बात करिए। विशेष सत्र बुलाने का अगर आप लोगों ने मांग किया है तो हम मानते हैं कि विपक्ष में होने के नाते आप लोगों का ये लोकतांत्रिक हक है और आपने अपनी मांग रखी है। विपक्ष जानना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की शर्तें आखिर क्या थी? सीज फायर को लेकर क्या शर्तें थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अलग अपना बयान दे रहे थे कि हमने सीज फायर करवाया है, तो ऐसे में ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सरकार क्या कहती है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हम उस बात को देखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने और भारत की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से पीओके को लेकर ही बात होगी। और सीज फायर के लिए जब पाकिस्तान जाके लगभग आधा दर्जन देशों के सामने गिड़गिड़ाया है कि भारत लगातार हमको मार रहा है, वो वैश्विक मंच पे लगातार रो रहा था, तो मजबूरी में जब लगातार कई देशों ने हमसे ये अपील की कि जाने दीजिए, बंद करिए पाकिस्तान को मारना, तो हमने इस निर्णय को माना है। वरना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद जाके अन्य देशों में ये बात कह रहे हैं कि भारत ने हमारे एयरबेस उड़ा दिए, भारत ने हमारे अन्य सैनिक ठिकाने तबाह कर दिए। ये पाकिस्तान के लोग स्वयं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं। और विश्व के अन्य देशों में जा जाके कह रहे हैं, वहां के रक्षा मंत्री, वहां के विदेश मंत्री, वहां के प्रधानमंत्री, ये उनके रिकॉर्डेड और ऑफिशियल बयान है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी को प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। और देश की जनता को मोदी जी पे भरोसा है और देश की जनता ये जानती है कि जब भी सदन का सत्र आएगा उसमें पूरी जानकारी हर एक व्यक्ति को दी जाएगी। ठीक है आकाश जी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष खत्म करने की क्या शर्तें थी, इसको नहीं बताया गया। नहीं, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि त्वरित रूप से उसको बताया ही जाए। जब आवश्यकता पड़ेगी, जब जरूरत होगी, जब सदन का सत्र बुलाया जाएगा तो निश्चित तौर पे देश के मंत्री, गृह मंत्री जी, देश के अन्य मंत्री, रक्षा मंत्री जी ये बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, वेट एंड वॉच की स्थिति में होने की जरूरत है। ठीक है अनिल जी। प्रिया जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आधी अधूरी जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती। जब सीज फायर हो गया तो कहां ऑपरेशन सिंदूर आपका जारी है? सबसे पहली बात नहीं, ऑपरेशन नहीं, सीज फायर में नहीं, पहली बात सुन लीजिए, मैंने बड़ी गंभीरता से आपको सुना है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा आतंकवादियों के खिलाफ रखिए पहले। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई है, वो कार्रवाई अभी भी जारी है। ये सरकार ने बार बार कहा है। सीज फायर की बात है। ये ऑपरेशन सिंदूर अगर सीज फायर कर दिया, सीज फायर किसके लिए किया गया फिर ये बताइएगा ना। अगर ऑपरेशन सिंदूर से सीज फायर का कोई लेना देना नहीं तो सीज फायर किसके लिए किया? ये कौन सी लड़ाई थी? ऑपरेशन सिंदूर नहीं था तो सीज फायर किसके लिए किया गया? कौन सा सीज फायर था? वो जवाब दीजिए ना।
भाई गलियों में ना भटकिए। बिल्कुल इस पर कहा है कि ना, जो लड़ाई मैंने जारी कहा है कि वो लड़ाई जो आतंकवाद के दोनों खिलाफ देशों के है। और सेनाओं के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर है तो संग्राम सीज फायर भी आपसे ऑपरेशन सिंदूर में किया फायर गया। हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी वो अभी भी जारी है बिल्कुल और सही ये देश कहते की हैं। सेना ने बार तभी बार तो आप दोहराया घर है। घर सिंदूर पहुंचाने का काम करते हैं। सेना की जो लड़ाई है, सेना ने जो ठीक लड़ाई है। लड़ी है, मोदी जी सेना की वर्दी पहनकर किस पोस्ट पर मोदी जी रहे जो सेना की वर्दी पहनकर पोस्टर छपा दिए और बना दिया कि हमने जीता है लड़ाई। ठीक है अनिल जी, दारा जी से भी जवाब ले सेना लेते हैं। ने दारा लड़ाई जी, लड़ी। दूसरी बात, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि सबके सवालों का जवाब दे सके। सदन का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री होता है और सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में बैठकर सदन के सर्वोच्च नेता को यह होता है कि वो जब मन की बात करते हैं टीवी पर तो वो सदन के बीच में बैठकर भी उन लोगों के साथ वार्ता कर सकते हैं। सदन के अंदर ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये आतंकवाद का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है और इस पर सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। विशेष सत्र में बुलाने से आखिर ठीक है। सरकार क्यों डरती है, क्यों अपना पीछा छुड़ाना चाहती है कोरी बातें करके। ठीक है अनिल जी। दारा जी, देखिए, अभी हमारे बीजेपी के साथी जो बोल रहे थे कि मोदी जी के पास टाइम नहीं, तो मोदी जी को आम की गुणवत्ता बताने की टाइम है। मोदी जी को पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने की टाइम है। 200 देश में 70 मील के कपड़े बदलकर फोटो खिंचाने का टाइम है। पर जो देश का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसके सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं। क्यों अभिषेक जी? तो देखिए, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी, सुनिए पहले सुन तो लीजिए, अभी तो होना शुरू किए हैं, अभी तो हल गए। पहले ये बताइए भाई साहब कि देश का प्रधानमंत्री का काम क्या है, हमें यही बता दी। देश के प्रधानमंत्री का काम है देश को सुरक्षित रखना, देश को मजबूत करना, देश के नौजवानों को नौकरी देना, महिलाओं को सुरक्षा देना। समझ गए? ये होता है प्रधानमंत्री जी का काम। घर घर योजनाएं पहुंचाने का काम आप लोगों का था। चलिए ठीक है, अब आप बताइए, हमें बेशरम कह रहे थे, हम क्यों बेशरम हैं? जवानों के नाम पर वोट तो आपके देश के प्रधानमंत्री ने मांगा, हमने तो मांगा नहीं। हम तो विकास के नाम पे मांगे। हमारे साथी जो हैं गठबंधन में, उन्होंने विकास के नाम पे मांगा। आप ही लोगों तो मांगे कटोरा लेके भीख की तरह कि हमें शहीदों के नाम पर वोट क्या नहीं दोगे। आपके बयान है हमारे पास मोदी जी का, और आप बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया वो राष्ट्रभक्त कैसे हो गई? कैसे हो गई देशभक्त वो, जो देश का तिरंगा नहीं लहराया 52 साल तक? वो कैसे हो सकती देशभक्त? अरे देशभक्त जबान से नहीं, दिल से होती है। नहीं, एक छोटा सा सवाल, नहीं, आपने कहा कि 52 साल तक भाजपा ने तिरंगा नहीं फहराया, ये कहां से आप लेके चले आए भाई? भाजपा की स्थापना कब हुई थी? जरा देश को बताने का प्रयास करिए, जरा देश को आज प्राइम टीवी के माध्यम से बताइए कि भाजपा की स्थापना कब हुई थी। आपके 52 साल की पोल मैं खोलता हूँ। पार्टी जानते कौन है? आरएसएस है। भाजपा की स्थापना कब हुई थी, जरा बताइए ना मुझको। भाजपा का मुख्य पार्ट कौन है? 52 साल बोल देते हैं, कुछ भी उलूल जुलूल। आरएसएस भाजपा की स्थापना होती है 1980 में और आप कहते हैं 52 साल। पहले हमारे जो अधिकारी होते हैं सेना के, उनके साथ बैठक करते हैं। उनके बाद अगर वो चाहते तो राष्ट्रपति जी से जाके बैठक करते, मगर राष्ट्रपति जी से बैठक नहीं किया उन्होंने। मोहन भागवत जी से किया जाके। कौन है वो? कौन है जिसको Z+Y+ सुरक्षा दे रखे है? मोहन भागवत है क्या देश के लिए? बताइए। भाजपा प्रवक्ता महोदय ये बताते कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और 80 में बनने के बाद कितने समय तक तिरंगा नहीं उठाया? भाई साहब वही तो है। और बता रहे नेता वही थे ना जनता पार्टी जो आरएसएस में हुआ करते थे, जनसंघ में हुआ करते तो जनता पार्टी में होते थे, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे या बदल गए? इनको तो जिन नेताओं की आप वाहवाही करते हैं, जिनके गुणगान करते हैं, वो जनसंघ और हिंदू महासभा के नेता थे जो आपकी पार्टी, जिनको आप लोग पूर्वज मानती है। आपकी पार्टी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। तिरंगे को रोकने का पार्टी काम किया। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। ये वही आपकी पार्टी का जिनके पूर्वज हुआ करते आपकी थे, पार्टी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जिनकी है। आप गुणगान करते, जिनकी पूजा आपकी पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है अरे आकाश भाई, जी, आपकी पार्टी का जब भी आपकी पार्टी की स्थापना से आपका पूरा संचालन आपकी पार्टी का होता है, जहां नागपुर शाखा में आज तक 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया गया।
ठीक है। अरे आपकी पार्टी का संचालन तो ब्रिटेन के क्राउन से होता था। आप ये भी बताइए देश को। ठीक है दारा जी, बताइए देश को। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। आकाश जी, कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ और भी जितनी विपक्षी पार्टी है वो ये कह रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की शर्तें क्या थी, ये भी हमें जानना है। क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं, इसके बारे में जानकारी दे। सीज फायर एग्रीमेंट की शर्तें आखिर क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दे। 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को ये जानने का पूरा हक है, और ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। उनको जानने का हक है कि भाई क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे सीज फायर को लेकर सहमति जताई भारत की सरकार ने। नहीं प्रिया जी, हाँ। प्रिया जी, देश के तीनों सेनाध्यक्षों ने ये बात बताई है पूरे देश को अलग अलग प्रेस ब्रीफिंग करके। इसके अलावा हमारी देश की 2 बहादुर बेटियों ने अलग अलग प्रेस ब्रीफिंग करके बताई है एक एक बातें। इसके बाद भी अगर विपक्ष को नहीं समझ में आता है तो वो सिर्फ एक मांग पे अड़े रहते हैं। और ये सिर्फ ये पहला मुद्दा नहीं है। प्रिया जी, आप पत्रकार है, पुरानी पत्रकार है, आप जानती हैं जब कांग्रेस पार्टी कोई बात होती है तो कहती प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोलेंगे। अरे भाई आपको फैक्ट चाहिए, आपका जो देश के विदेश मंत्री बोलते हैं, देश के गृह मंत्री बोलते हैं, और अगर वो सदन में आकर जवाब देना चाहते हैं बदल प्रधानमंत्री, जाएगा क्या? ये जो आप लोग के बच्चों के तरीके से जिद होती है ना कि नहीं प्रधानमंत्री जी आके बोले, मजबूर करने वाला खेल नहीं चल रहा। मैंने आकाश जी, लेकिन इस सीज फायर को लेकर किसने जानकारी दी है? पहले देश की जनता के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए जानना चाहती है मन की बात करते हैं, जन की बात कब करेंगे? काम करने से फुर्सत मिलेगी तब। ठीक है आकाश जी, लेकिन ये सीज फायर को लेकर किसने जानकारी दी है? भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की शर्तें क्या थी, इसको लेकर किसने जानकारी दी? अमित शाह ने जानकारी दी? नहीं प्रिया जी, राजनाथ सिंह ने जानकारी दी, या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी? मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। हाँ। और ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं। 2 देशों के बीच युद्ध की बात हो रही है, तो आप समझ सकती हैं कि कितना कॉन्फिडेंशियल बात होगी। अगर देश की सेना या देश की सरकार आखिर क्यों उन्हें भरोसे में नहीं लिया जा रहा? प्रिया जी, सदन को आखिर भरोसे में क्यों नहीं लिया है? क्या सदन पर भरोसा नहीं है? भरोसे में क्या जा रहा है भाई अनिल जी? आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, फिर ऐसी बात कर रहे हैं। विपक्ष की ऑल पार्टी मीटिंग होती है, जो डेलीगेशन जाता है उसमें अन्य पार्टी के लोगों ठीक है आकाश जी, अनिल जी, ठीक है, दारा सिंह जी भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, को जवाब देने का अधिकार नहीं है क्या? प्रधानमंत्री को जवाब देने से डर लगता है? ठीक है अनिल जी, आएंगे आपके पास, लेकिन दारा सिंह जी से पहले जवाब ले लेते हैं। दारा सिंह जी, देखिए प्रिया जी, हाँ। एक हमारे देश में व्यापारी है, हाँ, उसके ऊपर अमेरिका से कुछ केस चल रहे हैं उसके ऊपर। हाँ। यहाँ तक हमने सुना है कि उनको गिरफ्तारी का भी वारंट कटा हुआ था। उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के साथ झूठ बोला। अगर झूठ नहीं बोला तो भाई कह रहे प्रेस वार्ता करने में क्यों डरते हैं? सदन में आकर बोलने में क्यों डरते हैं? बताइए ना, क्यों डरते हैं? अरे भाई, आप लोगों का मानसिक और बौद्धिक स्तर क्या हो गया है? बात यहाँ भारत और पाकिस्तान और सीज फायर की हो रही है, और आज आते हैं उसमें ठीक है, समझ नहीं पाता हूँ कि आप लोग मुद्दे से इतना भागना क्यों चाहते हैं? इतने देशों का भ्रमण करने के बाद कौन सा देश हिंदुस्तान के समर्थन में खुलकर आया, ये मोदी जी को बताने में डर लगता है, क्योंकि एक भी देश इनके समर्थन में नहीं आया। नहीं, विश्व के सारे देश जो आतंकवाद से पीड़ित है, वो सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। बताना चाहिए देश को। ठीक है अनिल जी, जवाब सुन लीजिए पहले। ठीक है, जो आतंकवाद से पीड़ित है वो सब भारत के साथ खड़े हैं, किसी एक का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मोदी की होल्डिंग क्यों लग गई थी? क्यों लगाई गई? बेशर्मी की हदें आप लोग पार करोगे और अरे भाई, बेशर्मी की हद तक भूल जाते हैं क्या? जब लैपटॉप पे अखिलेश यादव और दिवंगत मुलायम सिंह यादव की फोटो लगा के बच्चों को बांटा जाता है, बेशर्मी की बात तक भूल जाते हैं।
कुछ भी बोलते हैं उलूल जुलूल। बच्चों को बैग पढ़ने के लिए देते हैं 50 रुपए का, उस पर भी फोटो लगा के भेजते थे। आप ही लोगों ने ये परिपाटी शुरू की है, आप लोगों ने ये परिपाटी शुरू की है। सुनिए, डिबेट में बैठने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने का काम शुरू कर दिया, घर घर सिंदूर भिजवाइएगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है आकाश जी, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकजुटता दिखाने की बात थी, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सब एक साथ था, तो उसमें जब सवाल रखे जाते हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तब ये फर्ज होता है सत्ता पक्ष का कि जवाब देना चाहिए, क्योंकि भाई एकजुटता की बात है, हमारे देश की ये बात है। नहीं प्रिया जी, मैंने या भारतीय जनता पार्टी ने कब मना किया भाई? लेकिन ये इतनी तो आप जवाब भी क्यों? तो नहीं दे रहे हैं, आपने मना नहीं किया लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि सेना प्रमुख ने जवाब दिया, कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया, लेकिन इस पे भी सवाल उठ रहा है। बात यही हो रही है ना, बात यही हो रही है प्रिया जी ना, कि सदन का सत्र बुलाया जाए और सदन में चर्चा हो। ये होगा, ये तय है, ये होगा। थोड़ा सा धैर्य रखे विपक्ष के हमारे साथी लोग है, बता दीजिए कब हो रहा है सदन का सत्र भी बुलाया जाएगा और सदन में हर एक मुद्दे पे चर्चा भी होगी। लेकिन मैं ये आपके चैनल पे प्रिया जी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन सत्र बुलाया जाएगा और जिस दिन चर्चा की शुरुआत होगी, सबसे पहले इसी कांग्रेस पार्टी के लोग। ठीक है आकाश जी, अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, सदन में विशेष सत्र रखा जाए और उस पर अपनी बातें रखे। अब इसकी भी डेडलाइन और टाइमलाइन है क्या कोई? ये सत्र कब बुलाया जाएगा, कब रखा जाएगा? क्योंकि आपने तो कह दिया सत्र बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, कब नहीं बुलाया जाएगा, क्या इसकी कोई डेडलाइन है? नहीं, डेडलाइन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि भी सत्र बुलाया जाएगा। उस सत्र बुलाने के बाद जब चर्चा की शुरुआत होगी तो सबसे पहले अवरोध कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी शुरू करेगी और सत्र को सुचारू रूप से ये चलने नहीं देंगे। ये बात मेरी आपके चैनल पर रिकॉर्ड हो गई होगी और जिस दिन ये सत्र की शुरुआत होगी आप देखिएगा यही चीजें विपक्ष के लोग करेंगे। आपके सदन में ये घोषणा कर दीजिए कि आपकी पार्टी के लोग मोदी मोदी करके हुटर नहीं करेंगे। सदन के विपक्ष के नेता को प्रॉपर तरीके से बोलने दिया जाएगा। जिम्मेदारी लीजिए आप। लेकिन जब इस तरह की हरकतें होंगी तो सदन में ये सारे काम होते हैं। जिम्मेदारी लेने को तैयार है आप? कि जितना मोहन भागवत जी कहेंगे उतना ही मोदी जी करेंगे, उतना जितना वो व्यापारी कहेगा उतना ही मोदी जी करेंगे। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ जरूर बैठे हैं, इन लोगों की सुनी नहीं जाती है पार्टी में। ठीक है, पहला काम देख लीजिए कि सत्र नहीं चलने देंगे, कि क्या क्या आरोप लगा रहे। अरे हम कह रहे चलिए ठीक, आप नहीं आना चाहते हैं, सत्र में नहीं आना चाहते हैं, आप प्रेस वार्ता कर लीजिए, करिए। आप राहुल जी के साथ डर लगता है, अखिलेश जी के साथ डर लगता है, अनिल शर्मा जी के साथ डर लगता है, मेरे साथ कर ले आके बुलाइए मोदी जी को, मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे वो। अगर राहुल जी से डरते हैं, अखिलेश जी से डरते हैं, अनिल शर्मा जी से डरते हैं, प्रिया जी से डरते हैं, तो हमसे कर ले आके। ठीक है, और मुझसे ना कर पाते हो। नहीं, राहुल जी से तो कोई भी डर जाएगा। भूकंप आ गया, वो कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, तो भाई डरना तो स्वाभाविक है। ये जिम्मेदार नागरिकों का सवाल का जवाब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी, आपकी जो डिबेट है हम ही नहीं देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा होगा, और आपकी जो शब्द है वो पूरा देश सुन रहा होगा। ठीक है, और आज सोच रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये कम से कम आपको भी विचार करना चाहिए ना, आपको भी कम से कम ये विचार करना चाहिए। जब देश के बारे में और देश की सेना के बारे में आप लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं तो ये विचार करना चाहिए कि पूरा देश देख रहा होगा। कुछ भी आज मैं बोलने लगते हैं आप लोग। पूछ रहा हूँ कि भाई मोदी जी राहुल गांधी से डर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्यों डरेंगे भाई? क्यों डरेंगे भाई? मीडिया से सवाल करने, भाई मीडिया सवाल। अरे राहुल गांधी जी डरे और सोनिया गांधी जी डरे, जो बेल पे घूम रहे हैं, जो लोग जमानत पे घूम रहे हैं, डरने की आवश्यकता उनको है। तो फिर मोदी जी सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देना चाहते? नेता सदन नहीं है वो। या तो मोदी जी नेता सदन नहीं है, और नेता सदन अगर है तो सदन में आकर जवाब दें। ठीक है अनिल जी, ठीक है। आकाश जी से फाइनल जवाब ले लेते हैं। आकाश जी लगातार विपक्ष से सवाल उठा रहा है विशेष सत्र को लेकर, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए आकाश जी। क्या ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा या फिर कि नहीं, और अगर बुलाते हैं तो कब तक? नहीं, मैंने कहा ना कि सत्र बुलाया ही जाएगा, और जो इन लोगों के कंसर्न है, जो इनके सवाल हैं, उन हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। हर एक मुद्दे पे बाकायदा सदन में चर्चा होगी, और इनके सारे सवालों के जो इनके दिमाग में जो भी उपजे होंगे ना,
उन सब के एक एक करके जवाब दे देंगे, तब इनको शायद शांति मिलेगी। लेकिन देश की जनता को कोई चिंता नहीं है, उन्हें पता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री 24/7 देश की जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर एक चीज के बारे में देश की जनता को जानकारी दी जाती है। जवाब देने में डर लगता है मोदी जी को। कॉन्फिडेंशियल है, मोदी जी को डर उसके लगता बारे है में भी कि जब सदन में समय आकर आएगा जवाब तो देने उसके के बारे लिए में भी देश की जनता को टेलीविजन पर आवश्यक मन की बताया बात जाएगा। करेंगे, जन जन की बात नहीं करेंगे। सदन में आकर लोकतंत्र में चुने हुए सांसदों को, जो सदन के सदस्य हैं, उनको जवाब देने में डर लगता है मोदी जी को, इसलिए खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। यही वजह है। भाजपा के प्रवक्ता तो टीवी चैनल पर बड़े दावे के साथ कहते हैं कि मोदी जी 24/7 है, लेकिन आप ये लोग भी कहते हैं कि मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सदन में आकर जवाब दें। तो नेता सदन है तो जवाब देना पड़ेगा। आओ, नहीं है जब तो आ इस्तीफा जाएंगे दे तो दें। फिर आप जो है सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का सीधा ये सवाल है, ये मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र जो है वो बुलाएं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार एक पत्र भी लिखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की तरफ से। इस पर पोस्ट भी शेयर किया गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर देश के 16 सियासी दलों ने, जी हां, 16 सियासी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी जो जानकारी है वो भी रखें, क्योंकि जब प्रतिनिधिमंडल भेजा जा सकता है, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा सकती है, डेलीगेशन भेजा जाता है, तो आखिर अपने ही देश में जब ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट रहे हैं? आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।